नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ हांसदा की अध्यक्षता में घाटशिला महाविद्यालय में संथाली विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है एवं जमकर नारेबाजियां की गई। अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि अगर घाटशिला महाविद्यालय में संथाली विभाग के शिक्षकों की बहाली 7 दिन के अंदर नहीं हुई तो आदिवासी छात्र संघ एवं समस्त घाटशिला महाविद्यालय के संथाली विभाग के छात्र छात्राएं धरने प्रदर्शन पर बैठने को विवश होंगे। मौके पर छात्र संघ के जिला अध्यक्ष सुपाई सोरेन, फुदान मुर्मू, सालकू हेम्ब्रम, सुदान हेम्ब्रम, पूजा मार्डी, माया टुडू, फुलमनी किस्कू समेत काफी संख्या में छात्र उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। आवश्यकता है, हमें शिक्षक प्रदान करें। कोल्हान विश्वविद्यालय होश में आओ। संताली विभाग में शिक्षक देनी चाहिए। अधिकार में चल रही है। हम लोग इससे पहले 22/3/2021 को कोल्हान विश्वविद्यालय को एक ज्ञापन सौंपे थे प्राचार्य महोदय के। उसके बाद कोल्हान विश्वविद्यालय ने हमारे महाविद्यालय में 16 शिक्षक देने की पुष्टि की थी। इसके जब अभी तक 16 शिक्षक की बहाली नहीं हुई है एवं संथाली विभाग में एक शिक्षक नहीं होने का कारण हमारे यहाँ संथाली विभाग के छात्र हैं कभी परेशान हो रहे हैं, उनके भविष्य अंधकार में चल रही है। अगर हम इस तरह से चलने रहेंगे तो इसका जो हम लोग का भविष्य खराब हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? इसका मुख्य जिम्मेदार कौन होंगे? कोल्हान विश्वविद्यालय या घाटशिला महाविद्यालय? कैसे हम लोग से पैसा सब रजिस्ट्रेशन सब के नाम पे हम लोग से पैसा ले रहे हैं, जबकि हम लोग को टीचर नहीं दे रहा है। ये किस कारण से नहीं दे रहे हैं? क्या हुई है? अगर 7 दिन के अंदर हमें शिक्षक नहीं देंगे तो हम लोग आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। आज फिर से मैंने एक ज्ञापन सौंपे हैं प्राचार्य महोदय के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय। हमारे जो है 16 शिक्षक की बहाली की जाए एवं संथाली विभाग के 3 शिक्षक की बहाली होनी थी, उनकी भी बहाल होनी चाहिए। और 1 हफ्ता के बाद हमारे घाटशिला महाविद्यालय में सभी विषय में पढ़ाई फिर से शुरू हो जाए। संथाली विभाग में नहीं, सब में। अपने पति एवं ससुराल वालों से परेशान होकर जमशेदपुर अंतर्गत छोटा गोविंदपुर निवासी रीमा कुमारी गोविंदपुर थाने में ससुराल वालों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। शिकायत वाद देकर अपने और अपने बच्चे की जान बचाने की गुहार लगाई है। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। मेरे साथ घटना ये है कि मेरा नाम कुमारी रीमा कुमारी है। मैं गोविंदपुर दुर्गा नगर में रहती हूँ। मेरा मैके बक्सर हुआ। मेरा शादी 2014 में हुआ। मेरे साथ एक बच्चा भी है मेरा 6 साल का। उसके बाद क्या हुआ कि 7 साल से ये लोग दहेज के लिए हमको प्रताड़ित करते थे। आखिर तुम्हारा बाप ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तुम मांग करके लेकर के आओ, बाइक मांगो। हमको मेरे हस्बैंड का बाइक है लेकिन उस पर मेरे को चढ़ने नहीं दिया जाता था कि तेरा बाप नहीं दिया है। और 2 लाख रुपया का डिमांड इन लोगों ने कर रहे हैं। दहेज मांग रहे हैं? हाँ, दहेज मांग रहे हैं। मैंने 7 साल से बर्दाश्त की। और हमारी ननद निहारिका ये भी बात बोली कि आप FIR दर्ज थाना में कर दीजिएगा, यदि तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। जहाँ हम लोग को पता चले तो हम डर से FIR 7 साल से नहीं कर रही थी। बक्सर कोर्ट में गए, हम बक्सर गए अपने मैके, तो हम चुपके से एक ठो सनहा में हम ये सब अपना घटना लिख करके डाल दिए हैं बक्सर कोर्ट में। उसके बाद हम यहाँ पे आए तो मेरे को फिर मतलब मारपीट शुरू कर दिए। मेरा बच्चा, हम प्रेग्नेंट हुए तो मेरे को खदेल दिया गया। मेरा बच्चा हो गया तब मैंने आई। मेरे घर में आग भी लगाया गया। और आपको प्रताड़ित माने क्या चीज़ के लिए किया गया? दहेज के लिए किया जा रहा है प्रताड़ित। और दहेज के लिए? हाँ, थाना गए थे। क्या बताएं? थाना में हम FIR दर्ज किए हुए हैं 23 जून को। 23 जून को। हाँ। तो यहाँ पर आप किनसे मिलने आए? यहाँ पर हम SP सर से मिलने आए हुए हैं। आके हमको न्याय दें। हमको बस एक बच्चा है, हमारे घर में खाना नहीं है। वो लोग 3 महीने से घर से बाहर हैं, भगे हुए हैं। हमको न्याय मिले। आपका जो टूटा हुआ दिख रहा है मोबाइल, मेरे ननद ने फ़ोन की कि उसका मोबाइल तोड़ देना मेरे हस्बैंड को। उसी में सारा रिकॉर्ड और प्रूफ रखी होगी, उसका ख़त्म हो जाएगा तो कोई गवाह नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड ने 5 तारीख को तोड़ दिए मोबाइल, 5 जुलाई को, जो कि हम थाना में ले गए। ये रात में 7:30 बजे के लगभग में टूटा। थाना वाला एक एप्लीकेशन लिखा, हम रिसीविंग बोले कि मेरे को दीजिए, तो वो लोग नहीं दिया, चुपचाप लगा गया वो लोग।
फिर 8 तारीख को मेरी ननद मारपीट की, थाना गए तब पर भी चुपचाप लगा गया थाना वाला। 22 तारीख को डर से मारा गया तब पर भी थाना वाला कुछ नहीं किया। हम न्याय के लिए जाते हैं थाना क्या में। बोले एसपी साहब? एसपी साहब से मिले हमने। अभी आप मिलने आए? हाँ, आवेदन दे दिए हैं, रिसीविंग लिए हैं, लेकिन हम मिले नहीं हैं। नाम और एड्रेस बताइए। मेरा नाम कुमारी रीमा कुमारी है। मेरा एड्रेस गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर, दुर्गा नगर, रेलवे क्रॉसिंग के बगल में ही मेरा मकान है। आदिवासी हो समाज के केंद्रीय समिति एग्रीको जमशेदपुर के अध्यक्ष भगवान चातर की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनमोनी कुंकल ने केक काटा और लोगों के बीच वितरण किया। मौके पर मुख्य रूप से महासचिव सोमनाथ बांद्रा, दीपक बिरुली, लोतो सामर, डिब्रू पांड्या, राहुल हो, प्रकाश चातर, आकाश गगराई, मनीषा सिंकू समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से नीतू दुबे की रिपोर्ट। जमशेदपुर के ही परसुडी थाना क्षेत्र में बदहाल विधि व्यवस्था एवं नशे के बढ़ते अवैध कारोबार के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी घाघीडीह मंडल जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने परसुडी थाना प्रभारी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में बताया गया कि क्षेत्र में अपराध, चोरी, छिनतई, ब्राउन शुगर, नशे के कारोबार में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण शांति प्रिय शहर की छवि धूमिल हो रही है। श्री शर्मा ने मांग किया कि शीघ्र ही इस परिस्थिति में सुधार लाई जाए, अन्यथा भाजपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रघुवर दास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रघुवर दास जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घाघीडीह मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परसुडी मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंतर्गत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं। जो पिछले दिनों नशा का व्यापार जमशेदपुर में फल फूल रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं को जो रोजगार देने का वादा किया गया था, पूरे क्षेत्रों में जो चोरी व्यापक रूप से बढ़ गई है, उस सभी चीजों पर सरकार अंकुश लगाए, थाना अंकुश लगाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। ये हम आज ज्ञापन के माध्यम से थाना प्रभारी जी को सूचित करने आए हैं और कुछ दिनों का हम अल्टीमेटम देंगे, अन्यथा उग्र आंदोलन को बाधित होंगे। आपका पूरा परिचय? संदीप शर्मा, मंडल अध्यक्ष घाघीडीह। जमशेदपुर के नमन संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नमन परिवार की ओर से मां भारती के लाल अमर बलिदानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजभूषण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार जय प्रकाश राय, पूर्व सैनिक परिषद से वरुण कुमार, राजेश पांडे, सुखविंदर सिंह, राजपति देवी, नीतू दुबे समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से साइका परवीन की रिपोर्ट। बहुत ही शौर्यमय अवसर है। हमारे देश के वीर क्रांतिकारी अमर बलिदानी खुदीराम बोस जी का शहादत दिवस है। मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते पे मां भारती की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले, हम सब के हीरो, हम सब के लिए एक नायक, युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहने वाले अमर खुदीराम बोस जी को नमन करने के लिए, उनके माता पिता के चरणों में नमन करने के लिए आज ये नमन का एक कार्यक्रम जो प्रत्येक ऐसे तमाम शहादत देने वालों के सम्मान में उनके श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित होता है, उसी के निमित्त आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज अवसर है नौजवानों के लिए कि ऐसे मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले तमाम जो युग पुरुष हुए हैं, जो वीर अमर बलिदानी हुए हैं, उनकी तपस्या को, उनकी वीरता को, उनके बलिदानी को, उनके शहादत को हम याद करें और माँ भारती के आज़ादी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके जो समय चक्र था उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से ना अपने परिवार का उन्होंने चिंता किया, ना स्थितियों का चिंता किया, केवल और केवल माँ भारती के लिए चिंता करते हुए, अपने धरती की लाज रखते हुए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। नमन है, सशक्त नमन है खुदीराम बोस जी को, उनके माता पिता को और ऐसे तमाम शहादत देने वाले वीरों को जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, यहाँ की आज़ादी के लिए, गुलामी से जंजीरों की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एसटी मोर्चा भाजपा जमशेदपुर महानगर के उपाध्यक्ष
चांदमणि कुंकल के नेतृत्व में जमशेदपुर के टुलैया डुंगरी में कच्चा राशन का वितरण किया गया। मौके पर 10वीं पूर्ति शांति टुडू, अभिषेक गुप्ता, आदिवासी हो समाज के पूर्व सचिव बुलंद सोय समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से नीतू दुबे की रिपोर्ट। जमशेदपुर के साकची में देश के अमर शहीद खुदीराम बोस की 112वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज बहुत ही शौर्यमय अवसर है। हमारे देश के वीर क्रांतिकारी अमर बलिदानी खुदीराम बोस जी का शहादत दिवस है। मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते पे माँ भारती की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हम सब के हीरो, हम सब के लिए एक नायक, युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहने वाले अमर खुदीराम बोस जी को नमन करने के लिए, उनके माता पिता के चरणों में नमन करने के लिए आज ये नमन का एक कार्यक्रम जो प्रत्येक ऐसे तमाम शहादत देने वालों के सम्मान में उनके श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित होता है, उसी के निमित्त आज हम सब एकत्रित हुए हैं। आज अवसर है नौजवानों के लिए कि ऐसे मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले तमाम जो युग पुरुष हुए हैं, जो वीर अमर बलिदानी हुए हैं, उनकी तपस्या को, उनकी वीरता को, उनके बलिदानी को, उनके शहादत को हम याद करें और माँ भारती के आज़ादी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसके जो समय चक्र था उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से ना अपने परिवार का उन्होंने चिंता किया, ना स्थितियों का चिंता किया, केवल और केवल माँ भारती के लिए चिंता करते हुए अपनी धरती की लाज रखते हुए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। नमन है, सत नमन है खुदीराम बोस जी को, उनके माता पिता को और ऐसे तमाम शहादत देने वाले वीरों को जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए, यहाँ के आज़ादी के लिए, गुलामी से जंजीरों के मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोहभंडार ओपी में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना गाइडलाइन के तहत घरों में रहकर ही मुहर्रम को मनाए जाने को कहा गया। ओपी परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में घाटशिला पुलिस निरीक्षक संदीप रंजन ने कोरोना की गाइडलाइन, सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत मुहर्रम अपने घरों में रहकर ही मनाए और उन्होंने मुहर्रम में आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखने के लिए अपील की। साथ ही कहा कि कोई भी कानून का उल्लंघन न करे। मौके पर पुलिस निरीक्षक संदीप रंजन, शिव मंदिर कमेटी के महासचिव नवल सिंह, समाज सेवी कालीराम शर्मा, प्रखंड प्रमुख हीरामणि मुर्मू, निर्मला शुक्ला, गोपेश कुमार राय, मोहम्मद सकलैनी, मोहम्मद हुसैन समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मोहभंडार से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जी, आज मोहभंडार ओपी के परिसर में शांति समिति की बैठक मुहर्रम के मद्देनज़र हुई है, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, अखाड़ाधारी सभी उपस्थित हुए और सभी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि वो जो कोविड का जो गाइडलाइन है कोविड से संबंधित, उसको पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से नियमों के अनुसार ही मुहर्रम को मनाएंगे। दिनांक 11 अगस्त 2021 को मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस निरीक्षक घाटशिला अंचल की अध्यक्षता व शांति समिति के गणमान्य व्यक्तियों के बीच शांति समिति का बैठक किया गया, जिसमें सभी लोगों के द्वारा मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक मनाए जाने का निर्णय लिया गया एवं आश्वासन दिया गया तथा यह भी आश्वासन दिया गया कि हम लोग मुहर्रम पर्व कोविड के जारी गाइडलाइन के अनुसार हम लोग मुहर्रम पर्व मनाएंगे। आज वन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एमएनसी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गांधी मैदान में सब्जी मंडी बनाए जाने पर हो रही गंदगी और कचरे का अंबार रहने से स्थानीय लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीमारी भी फैलने की आशंका जताई जा रही है। गांधी मैदान में बच्चों की खेल एक्टिविटी करने के लिए बहुत ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूना शाह कॉलोनी एंट्रेंस गेट में कचरे का अंबार लगा हुआ है। इमाम बाड़ा के बगल में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है और उनकी बस्ती में भी इस तरह के हालात हैं। आज एमएनसी में वहां के पदाधिकारी दीपक सहाय को इन समस्याओं से अवगत कराया गया और उनके तरफ से आश्वासन दी गई कि कचरा जल्द ही साफ किया जाएगा और 1 महीने के अंदर गांधी मैदान से सब्जी मंडी हटा दिए जाएंगे। जमशेदपुर से रिपोर्ट अविनाश शर्मा। यहाँ पर हमारे पीछे इतना गंदगी दिख रहा है और ये सब्जी वेंडर जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं, इन्हें कृपया करके सरकार से भी आग्रह है कि यहाँ से हटाया जाए। इसका रीज़न ये है हटाने का क्योंकि हमारे जॉगिंग में, वॉकिंग में, फिर खेल में कुछ भी नहीं हो पा रहा है और ये हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स हैं। सबसे बड़ा चीज़ है गंदगी। यहाँ पे गेट के सामने एंट्रेंस कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं तो पूरा गंदगी पार करते हैं, घुस रहे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
और दूसरा चीज़ हमारा यहाँ पे डीपी बॉक्स लगा हुआ पूरा स्ट्रीट लाइट में, पूरा ओपन है, स्पार्क करता रहता है, बच्चे लोग पकड़ लेगा, हर एक बॉक्स ओपन है, हर एक बॉक्स ओपन है। उसके लिए अभी आग्रह किए कि इसको भी मरम्मत किया जाए। हमारा इमामबाड़ा अदर लाइन में इमामबाड़ा है, उसके जस्ट बैक साइड में भी बहुत सारा कचरा का अंबार है, उसके लिए भी आवेदन किए हैं। और हमारे इससे पहले आवेदन दिए आप लोग? इससे पहले भी कई बार दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन आज दीपक साय से सहानुभूति मिला है कि वो मतलब ये आश्वासन दिए, आश्वासन दिए शाम तक का, 1 महीना के अंदर वो सब्जी वालों को यहाँ से हटाने की, कचरा शाम तक पूरा कचरा पूरा शाम तक का क्लियर करेंगे और 1 महीना से सब्जी वालों को हटाया जाए। और ज़रूरी हटाना, क्योंकि आप जैसे बोलते हैं कि सरकार बोलती है कोरोना काल है, कोरोना काल है, यहाँ पे कौन भी सब्जी वेंडर को देख ले कोई मास्क नहीं लगाता, कोई सोशल डिस्टेंस, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, इतना भीड़ रहता है इतना। और यहाँ पर कोरोना 80% कॉलोनी में फैला था। मैं उसके साथ बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर इस वजह से ही यहाँ पर फैला था, क्योंकि इतना गैदरिंग रहता है, इतना गैदरिंग है, तो आप खुद एक बार आके चेक कर लें गैदरिंग रहता है या नहीं रहता है। इसलिए अब बस बराए मेहरबानी में लोग चाहते हैं यहाँ से ये हटाया जाए, जो जहाँ था उसे पहले भेजा जाए। लेकिन अब ये क्योंकि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स की ये ग्राउंड रहने दें, सरकार से आग्रह है कि ये स्पोर्ट्स ग्राउंड ही बना दें और स्पोर्ट्स ग्राउंड ही रहने दें और यहाँ से हटाएं सब। आश्वासन मिला है, जैसा कि दीपक साय सर बोले हैं कि 1 महीना में सब्जी वाला और फिर कचरा शाम तक का हटाया जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग चाहते हैं डीसी सर के पास जाएंगे फिर। और फिर मुर्दा मैदान के बारे में भी हम लोग बात किए हैं कि मुर्दा मैदान में भी कई जगह गंदगी से पूरा रोड में और पब्लिक परेशान है। वहाँ पे 7 नंबर का बात किए हैं, उलीडी का बात किए हैं, ये सब ले देंगे। जमशेदपुर के टुलैया डोंगरी में जमीन विवाद का मामला काफी गहराने लगा है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के टुलैया डोंगरी निवासी रामदास पुर्ती ने बताया कि उनका एक विवादित जमीन है, जिस पर 2019 से न्यायालय में मामला लंबित है। मामले का अभी तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है। इसी क्रम में रामदास पुर्ती ने बताया कि गोलमुड़ी थाना प्रभारी अरविंद कुमार के द्वारा मुझे थाना बुलाकर धमकी दी गई कि उस जमीन पर दूसरे पक्ष को घर बनाने दे, नहीं झूठे केस में फंसाकर अंदर कर देंगे। रामदास पुर्ती ने बताया कि इसके पूर्व भी गोलमुड़ी थाना द्वारा परेशान किया गया, जिसकी लिखित शिकायत मैंने SSP से की थी। इस संदर्भ में गोलमुड़ी थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की गई, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो सका। जमशेदपुर से नीतू दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मदास पुर्ती। जमीन विवाद 2019 से चल रहा है, जिसमें SDO कोर्ट में चल रहा है। वो थाना प्रभारी बुला के बोला SDO कोर्ट में ये केस कितने कौन से साल में आपने किया था? 2019 में। केस अभी चल रहा है? जी, केस चल रहा है और केस अभी पेंडिंग में, कोर्ट बंद के चलते पेंडिंग में। पेंडिंग के कारण अभी ये नहीं हो पाया, तो थाना प्रभारी बुला के बोलता है कि इसको 13 फीट में बनाने दो, जो केस चल रहा है चलने तो इसको बनाने दो, अगर नहीं बनाने देगा तो रंगदारी केस में अंदर कर देंगे। हम डेली ठेकेदारी में काम करने वाला है ऐसे कर तो बार बार नागा करवा रहता है और बार बार हमको थाना से प्रेशर दिया जाता है अंदर कर। इस संदर्भ में आप SSP ऑफिस गए थे? SPO ऑफिस गए थे, SPO ऑफिस में भी लेटर दिए थे 2 तारीख को 2021 में 2 तारीख 8वां महीना में दे के आए थे लेटर। हाँ, फिर उसके बाद फिर अभी बुलाया तो फिर आज फिर जाना है, जाएंगे ऑफिस SPO ऑफिस में। क्या नाम है आपका? धर्मदास पुर्ती।